हेलो दोस्तों, मेरा नाम है महेश मिश्रा। मैं आपको पढ़ाता हूं इकोनॉमिक्स। जैसा कि सीबीएसई ने हमको पहले ही सरप्राइज दे दिया है भाई, टर्म 1 एंड टर्म 2 दो बार में आपका एग्जाम होने वाला है। अब आप लोग बड़े कंफ्यूज होंगे कि भाई टर्म 1 में क्या आने वाला है, टर्म 2 में क्या आने वाला है। तो हम आ गए हैं आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। देखते हैं भाई टर्म 1 में क्या आने वाला है, टर्म 2 में क्या आने वाला है। डिटेल डिस्कशन, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, किस चैप्टर में से क्या आने वाला है, सब कुछ मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो लगे रहिए साथ में। तो टर्म 1 में क्या आ रहा है आपका भाई, जरा देखते हैं। टर्म 1 सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है भाई? एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर। मतलब पूरा का पूरा पेपर आपका सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड होगा। सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू के आने वाले हैं। भाई कितने मार्क्स का होने वाला है तो वो भी बता दूं आपको। टोटल एग्जाम आपका 40 मार्क्स का होने वाला है। 40 नंबर का पूरा पेपर आएगा। भाई 40 नंबर का पेपर आएगा, कितना टाइम का होगा? पहले तो 80 नंबर का आता था। भाई 40 नंबर का है तो आपका टाइम ड्यूरेशन भी कम कर दिया है। कितने टाइम का पेपर है? 90 मिनट्स। सिर्फ 90 मिनट का पेपर होगा आपका। तो ध्यान रखना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मार्क्स घटे हैं तो क्वेश्चन पेपर भी छोटा होगा। सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले। क्या क्या आने वाला है जरा इस पे फोकस करते हैं भाई। सबसे पहली चीज, पार्ट ए मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें से क्या आने वाला है? बहुत ही आसान चैप्टर रखे हैं इसमें सीबीएसई ने। पहला मनी एंड बैंकिंग, जो कि बहुत इजी है। गवर्नमेंट बजट और बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये मान लो कि आपके स्कोर को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने वाले हैं। हर चैप्टर 6 नंबर का इक्वल वेटेज के साथ ये तीनों चैप्टर आ रहे हैं। मतलब तीनों चैप्टर में से 6-6 क्वेश्चन आने वाले हैं भाई। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। इसमें क्या आने वाला है? इंडियन इकोनॉमी के अंदर आपका सबसे पहले स्टार्टिंग के 3 चैप्टर, जिसमें 1947 से लेके और 1991 तक की बात करी गई है। साथ में एलपीजी वाला पोर्शन भी इन्होंने ऐड कर दिया गया है। मतलब इंडियन इकोनॉमी का ये वाला पोर्शन ज्यादा मार्क्स का आने वाला है। कितने मार्क्स का आने वाला है भाई? 12 नंबर का आने वाला है भाई। 12 मार्क्स का ये वाला पोर्शन है आपका। 3 चैप्टर 1947 से लेके 1950 तक हमने क्या करा, 1950 से लेके 1990 तक हमारी क्या सिचुएशन थी, और 1991 में हमने कौन सी एलपीजी की पॉलिसीज बनाई, उनको कैसे अप्लाई करा, क्या रिफॉर्मेशन हमारी इकोनॉमी के अंदर आया, उस चैप्टर में हमने वो पढ़ना है। तो ये वो पोर्शन हो गया जिसमें हम अपने डेवलपमेंट एक्सपीरियंस को दिखाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं आ रहा, 10 नंबर का एक और सरप्राइज इंडियन इकोनॉमी में से आ रहा है, जो थोड़ा एंड का पोर्शन है। क्या आ रहा है उसमें से? पॉवर्टी, कि हमने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे हमारी इकोनॉमी को 1991 के बाद डेवलप करने के लिए। तो पॉवर्टी आ रहा है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और रूरल डेवलपमेंट। हर एक चैप्टर की आपको डिटेल वीडियो मैं देने वाला हूं। मेरी वीडियो देखने के बाद एमसीक्यू में आप कभी भी गलती नहीं कर सकते हो। तो इस बार टारगेट है हमारा 40 आउट ऑफ 40 का। तो ये आने वाला है। अगर इसके बारे में आप देखना चाहते हो कि हर चैप्टर में से क्या क्या आ रहा है, तो उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं भाई। पहला चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग। तो पूरा का पूरा चैप्टर नहीं आ रहा है, कुछ एक दो चीजें छोड़ दी गई हैं। जो ऐसा लास्ट ईयर सिलेबस रिड्यूस हुआ था, इस साल भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। वही कंटेंट है जो लास्ट ईयर था, सेम टू सेम। मीनिंग एंड सप्लाई ऑफ मनी आने वाला है। करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कॉमर्शियल बैंक। यहां तक का मतलब M1 और M2 वाली बात आने वाली है, सिर्फ M3 M4 नहीं आने वाला। मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक सिस्टम पहले भी आ रहा था, इस बार भी आ रहा है। आरबीआई की बात कर रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके थोड़े मोड़े फंक्शंस पूछे गए हैं, सिर्फ सारे के सारे फंक्शंस की बात नहीं कर रहा। बैंक ऑफ इशू, गवर्नमेंट बैंक, बैंकर्स बैंक, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। मतलब आरबीआई के ऊपर भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। जो टॉपिक्स दिए हैं, इन टॉपिक्स को जरूर कवर करना है। कुछ पावर बूस्टर्स जरूर साथ में करने जरूरी है। ऐसा नहीं होता कि जो टॉपिक दे दिया सीबीएसई ने सिर्फ उन्हीं में से देता है, कभी कभी कुछ एडिशनल क्वेश्चंस घुमा देता है। तो पावर बूस्टर्स जरूर समझना जरूरी है भाई इसके साथ। अगली चीज, गवर्नमेंट बजट के अंदर क्या आ रहा है? सिंपल, पूरा का पूरा चैप्टर गवर्नमेंट बजट का आ रहा है। इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। जितने चीजें हैं आपकी बुक के अंदर सारी की सारी आ रही हैं। तो ऑल थिंग्स आर कवर्ड इन दिस चैप्टर, कुछ नहीं छोड़ना, सब कुछ करना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इस चैप्टर के अंदर भी सब कुछ ही आ रहा है लगभग। बहुत माइनर सा पोर्शन कटा हुआ है। देखो भाई क्या क्या आ रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, इसका मतलब आना है फॉरेन एक्सचेंज रेट, मीनिंग ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज एंड मैनेज फ्लोटिंग। मतलब
न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के चांसेस कम हो रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में से, बट इसको पावर बूस्टर समझ के हमें करना चाहिए, क्योंकि जब इन कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वगैरह के बारे में बात कर रहा है, तो हो सकता है इस पे क्वेश्चन भी आ जाए भाई। नेक्स्ट टर्म 2 की बात करते हैं। नेक्स्ट इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं भाई। इंडियन इकोनॉमी के अंदर वही जो मैंने बताया था भाई, 1947 से लेके 1990 तक का भारत, और 1990 के बाद एलपीजी वाली फॉर्मेशन, ये हमें समझनी है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, मतलब 1940 इंडियन इकोनॉमी में कुछ भी नहीं काटा है, जितना दे रखा है आपकी बुक के अंदर वो पूरी की पूरी बुक कवर की गई है, कुछ भी कट नहीं करना है। एलपीजी में भी सब कुछ आ रहा है, कुछ भी कट नहीं करना है। जो 2 नए टॉपिक आए थे उनके ऊपर भी बात करनी है, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी। बच्चों ये टॉपिक लास्ट ईयर तक आपकी सिलेबस में नहीं था, इस बार डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी सारी नई बुक्स में प्रिंटेड भी आ चुका है और आपको ये करना जरूरी है। इस पे एक डिटेल वीडियो अलग से बनाने वाला हूं मैं, डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी, इसके फायदे नुकसान फीचर्स सारी की सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इसमें। करंट चैलेंजेस ऑफ फेसिंग इन इंडियन इकोनॉमी, ये हमने बात कर ली। पॉवर्टी वगैरह की बात कर रहा है इस चैप्टर के अंदर, यहां पर भी कुछ भी नहीं कटा है, सारी की सारी चीजें आपके सिलेबस में आ रही हैं। ये हो गई टर्म 1 की बात। अब बात करते हैं टर्म 2। टर्म 2 पे ध्यान देना भाई, ये सब्जेक्टिव है, यहां पर ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो यहां पर पूरा का पूरा पेपर आपका सब्जेक्टिव होने वाला है, या तो आपको स्कूल जाके देना होगा अगर थर्ड वेव नहीं आती है, या फिर आपको घर पे देना होगा। ये ऑप्शंस ये सीबीएसई बाद में डिक्लेयर करेगी क्या सिचुएशन आती है। भाई इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, यहां पर भी आपका 40 मार्क्स का ही होने वाला है। इसके अंदर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका वेटेज बढ़ा दिया गया है, यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स 22 नंबर की आ रही है और इंडियन इकोनॉमी आपकी 18 नंबर की आ रही है। ड्यूरेशन यहां भी 90 मिनट्स की ही होगी, 40 मार्क्स का पेपर होगा आपका। चलो जी, क्या क्या भाई, जो मेन चैप्टर आपका PT1 में आता था स्कूलों में, वो इन्होंने फाइनल एग्जाम में नेशनल इनकम वाला चैप्टर डाल दिया है और वेटेज बहुत हैवी है, 10 मार्क्स का चैप्टर आ रहा है। फिर आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जो सबको सबसे मुश्किल चैप्टर लगता है भाई, कि ये वाला चैप्टर हमें समझ में नहीं आता। भाई इस चैप्टर को सबसे आसान बनाने वाला हूं मैं आप लोगों के लिए, और 12 नंबर आपके बिल्कुल पूरे पूरे आने वाले हैं। इस चैप्टर की वीडियो कोई भी मिस मत करना। नेशनल इनकम और इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, अगर ये दोनों चैप्टर की वीडियोस पढ़ ली आपने तो फाइनल में आपके 22 नंबर पक्के हो गए, कहीं भी नहीं गए। और बहुत आसान चैप्टर्स हैं, तरीके से पढ़ना है बस इसको। अच्छा जी, इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या आ रहा है, जो बचे हुए चैप्टर हैं वो सारे के सारे चैप्टर आ रहे हैं आपके। एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी हमारी इकोनॉमी की बात कर रहा है। और हमारा कंपैरिजन हमारे कंट्री का दूसरे कंट्रीज के साथ, इस चैप्टर को थोड़ा कम वेटेज दिया गया है क्योंकि ज्यादा कुछ खास है भी नहीं इस चैप्टर में। इंडिया का अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ कंपैरिजन है कि हमने उनसे कितना विकास करा और वो हमसे कितना आगे निकल गए, ये सब चीजें। तो 6 मार्क्स का वेटेज है और ये 12 नंबर का है, टोटल 40 मार्क्स। इसके बारे में अगर डिटेल डिस्कशन करना है तो आगे की टॉपिक पे आते हैं भाई। क्या क्या है भाई, नेशनल इनकम के अंदर क्या क्या आ रहा है भाई, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। मतलब अगर मैं आपको बताना चाहूं इसमें कि क्या कटा है तो कुछ भी नहीं कटा है। नेशनल इनकम पूरा कॉन्सेप्ट आ रहा है, जितना भी आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है सारा का सारा पढ़ना है, कुछ भी इसमें से कट नहीं हुआ है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके अंदर भी आपको पूरा ही पढ़ना है। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, सारी चीजें आपकी आ रही हैं। तो डिटेल वीडियो इसकी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा मार्क्स में आ रहा है, गड़बड़ नहीं करनी है एग्जाम में फाइनल वाले में। इंडियन इकोनॉमी के अंदर भी जितनी चीजें हैं सारी की सारी आ रही हैं। करंट चैलेंजेस जो बचे हुए चैप्टर थे वो यहां पर आ गए हैं। एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तीनों चैप्टर आ रहे हैं। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर आपके फेवर के लिए डाला गया भाई, आपको पता लगे कि हमारे कंट्री के अंदर कैसे सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जरूरी है, इसलिए इस चैप्टर में से जरूर क्वेश्चन आता है और हमेशा आएगा, आता रहेगा। ये हमारी इकोनॉमी की नीड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमेशा क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, यहां पर कंपैरिजन है इंडिया का बाकी नेबरिंग कंट्रीज के साथ। तो ये हमारा टोटल मिला के 40 मार्क्स का कोर्स बन जाता है भाई। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर 12th एग्जाम्स।
सारी वीडियोस देखते रहो, मार्क्स नहीं कटने दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। हमारा टारगेट रहेगा 80 आउट ऑफ 80 का। और एक इंफॉर्मेशन आपको जो अभी तक आपने नहीं सुनी होगी भाई, ध्यान दो जरा। आप लोग टेंशन लेते हो प्रैक्टिकल्स की भाई, इस बार इसमें भी सीबीएसई ने एक गुड न्यूज दे दी आपको। प्रैक्टिकल आपका 2 पार्ट में होगा, एक फर्स्ट पार्ट और एक सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट होगा टर्म 1 के साथ जो कि 10 मार्क्स का होगा, और सेकंड पार्ट होगा टर्म 2 जो कि 10 मार्क्स का होगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, जो ये फर्स्ट पार्ट है इसमें इंटरनल के थ्रू नंबर मिलेंगे। मतलब जो आपके स्कूल के टीचर्स हैं उनके पास राइट्स होंगे, पावर्स होंगे आपके नंबर देने के, और वो लोग आपका प्रैक्टिकल तैयार करवाएंगे। और जो ये बाकी बचे हुए 10 मार्क्स हैं ये आपको कौन देगा भाई, आपका एक्सटर्नल आएगा। यहां पर स्कूल के बाहर से सीबीएसई की तरफ से जो एक्सटर्नल आएगा उसके पास ये पावर होंगी आपको मार्क्स देने की। तो भाई स्कूल के इंटरनल, स्कूल के टीचर्स सबके साथ अच्छी बना के रखो। 10 में से 10 मिलेंगे तो ही यहां पर 10 में से 10 मिलेंगे। सारे के सारे इंटरनल एग्जाम अच्छे से दो, उनमें पूरे नंबर लेके आओ। हम लोग आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं। ये आपका पूरा का पूरा 100 नंबर का सिलेबस रेडी हो गया। थैंक यू दोस्तों।